इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर ज़िले में और गाजीपुर ज़िले का भांवरकोल ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आज हम खड़िया ग्राम सभा में मौजूद हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो के माध्यम से, बहुत सारे समाचार के माध्यम से आपने देखा होगा कि पहलगाम में एक आतंकी हमला होता है और उस आतंकी हमले को हमारे जवान जो है मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और आज जो है हम खड़िया ग्राम सभा में मौजूद हैं। अगर इस तिरंगा यात्रा की अगर हम बात करें तो तमाम सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर इस रैली का उद्देश्य क्या है। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार मिश्र। अभी जो है खड़िया ग्राम सभा में एक तिरंगा यात्रा की रैली निकाली गई है, क्या उद्देश्य है, क्या कुछ बताएंगे? इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग सैनिकों के सम्मान में और देश के सम्मान में खड़े हैं। पूरा देश समाज सैनिकों के साथ है और ये जो घटना हुई थी पहलगाम में, उसके उपलक्ष्य में जो हमारी सरकार, मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर हमला किया और सैनिकों ने अपने पराक्रम को दिखाया, उसके सम्मान में हम लोग तिरंगा यात्रा हर गांव सभा में या मोहल्ले में निकलवा रहे हैं। शौर्य सेना सम्मान की अगर हम बात करें तो जगह जगह जो है भाजपा के द्वारा यह यात्रा निकाली जा रही है। अगर गाजीपुर ज़िले की अगर हम बात करें तो गाजीपुर ज़िले में भी 17 तारीख को एक रैली का भव्य जो है यात्रा निकाला जाएगा। क्या कुछ बताएंगे इस रैली के बारे में? भाई, पूरा हिंदुस्तान अपने सैनिकों के सम्मान में खड़ा है और जो सैनिक हमारी सीमा पर 24 घंटा जग कर के हम लोगों को सोने के लिए समय देते हैं, हम अपने उन वीर सैनिकों के सम्मान में हर गांव, हर मोहल्ले में तिरंगा यात्रा निकाल करके उनके शौर्य और पराक्रम को सलाम करते हैं। किसानों के नेता कहे जाने वाले विनोद राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, आज जो है आपके ग्राम सभा में एक तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई? आज सुबह ही कुछ लोग बैठे थे और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाया कि आतंकवादी अड्डों को समाप्त करने का जो काम किया और पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया कि नहीं, भारत एक शक्तिशाली देश बन चुका है। चीन और तुर्की के सारे हथियार जो हैं हम लोगों ने तबाह कर दिए और आतंकी अड्डों को भी हमने समाप्त कर दिया। और अभी हमको उम्मीद है कि कुछ ही समय में हमारा वहाँ बलूचिस्तान भी, जैसे बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, आज पुनः एक बार बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग होने जा रहा है। इस सफलता में सैनिकों का जो मनोबल ऊंचा किया गया, उस मनोबल ऊंचा करने में हमारे गांव के लोगों ने और पार्टी ने जो सहयोग किया है, हम उसके प्रति आभारी हैं और उम्मीद रखते हैं कि आगे आने वाले समय में भी ऑपरेशन सिंदूर आगे हो भी चल सकता है और पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को हम समाप्त करके रहेंगे। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे इस तिरंगा यात्रा के बारे में? सेना के शौर्य के सम्मान में आज पूरे देश में 13 मई से लेकर के और 23 मई तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। निश्चित रूप से हम सभी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से जीने वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा में जीने वाले लोग हैं। लेकिन विगत 22 अप्रैल को जो पाकिस्तान के दुर्दांत आतंकियों ने कायराना हमला किया हमारे पर्यटकों पर, जो जिनसे धर्म और जाति को पूछ करके जो उनके साथ जघन्य अपराध कहा जाए किया, उनकी निर्मम हत्या कर दी उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने, उनकी पत्नियों के सामने। और यह कह कर के जब परिवार बिलख रहा था कि अरे भाई हमको भी गोली मार दो, तो कहे सब कि जाके मोदी से बता देना। तो पूरा देश गंभीर हुआ, देश का नेतृत्व गंभीर हुआ और हम प्रधानमंत्री जी के हम सभी देशवासी आभारी हैं। हम सबको गर्व है कि हम सबका नेतृत्व ऐसा मिला है जो किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। उसी दिन यह निश्चय हुआ कि निश्चित रूप से इस देश से आतंकवाद को मिटाने के लिए मुझे जो भी करना होगा भारत करेगा। भारत ने उस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा, जिसको
जो कि हमारी भावना है, सनातन परंपरा की, अपने महिलाओं के सुहाग की निशानी है। और वह ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, पहले दिन ही 25 मिनट की कार्रवाई में पाकिस्तान के 9 आतंकवादी अड्डों को तबाह कर दिया गया। 100 से अधिक आतंकवादियों को उसी में जमींदाज करके मिट्टी में मिला दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने और हमला करना शुरू किया। उसकी सारी मिसाइलों को, उसके 3 फाइटर विमानों को भी हमारे देश के स्वदेशी निर्मित आकाश और ब्रह्मोस से उनके 11 एयरबेसों को भी हम सब ने तबाह किया है। निश्चित रूप से अभी यह ऑपरेशन बंद नहीं है। कुछ लोग देश में अफवाह फैला रहे हैं, तमाम प्रकार की राजनीतिक लोग हैं जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जब समाप्त नहीं हुआ तो तिरंगा यात्रा एक अलग है। तिरंगा यात्रा हम सब सैनिकों के सम्मान में कर रहे हैं, क्योंकि सैनिकों का शौर्य और आगे जाए, भारत माता अछूते रहें, भारत माता परम वैभव पर जाएं, हमारे सैनिक सीमा पर लड़ते हुए। निश्चित रूप पाकिस्तान को भी इसकी आशंका नहीं थी, पूरे विश्व को इसकी आशंका नहीं थी कि भारत जो रोज हेकड़ी बघारता था कि हम परमाणु बम छोड़ देंगे, लेकिन पहली बार पूरे विश्व में ऐसा हुआ है कि किसी परमाणु संपन्न राष्ट्र पर भारत के अलावा किसी ने हमला नहीं किया है। लेकिन हमने हमला किया और अपनी सीमा में रह करके ही हमारे ऐसे टारगेट हैं, हम चाहते तो पूरे पाकिस्तान को ध्वस्त कर सकते हैं। इसका संदेश पूरे विश्व को भारत ने दिया है और भारतीय जनता आज भी अपने सेना के साथ है, अपने नेतृत्व के साथ है। हम सभी भारतीय सेना के शौर्य को, पराक्रम को सलाम करते हैं। भारत माता की जय। लेकिन कर्नल अगर सोफिया की अगर हम बात करें तो एक आप ही के पार्टी के मंत्री जो है उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। विपक्ष बार बार आरोप क्यों लगा रहा है? विपक्ष आरोप लगाए चाहे न लगाए, हम जैसे कार्यकर्ता निश्चित रूप से यदि मंत्री जी ने उस अपनी सैनिक के बारे में, सोफिया के बारे में यदि कुछ कहा है तो निश्चित रूप से उन्हें इस देश में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए उनकी। ये हम सभी कार्यकर्ता चाहते हैं। क्या कहेंगे इस यात्रा के बारे में? यह यात्रा हम लोगों के देश के और सैनिकों के सम्मान में निकाली जा रही है। सबसे बड़ी बात यह यात्रा किस लिए है कि हम लोगों के पाकिस्तान के किसी भी सैनिकों का बिना नुकसान, सैनिकों के वहाँ की जनसंख्या की कोई नुकसान नहीं किए हैं। हम लोग केवल टारगेट किए हैं आतंकी के अड्डों को, जहाँ से वो लोग अपना ड्रोन और चला रहे थे, जो लोग अपना मिसाइल छोड़ रहे थे, उन एयरबेसों को हम लोगों ने तबाह किया है, न कि पाकिस्तान के किसी भी जनता को के ऊपर हम लोगों के कोई हमला नहीं किए हैं। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सांप को अधमरा करके नहीं छोड़ना चाहिए। विपक्ष का काम है केवल आरोपण वगैरह। अपने समय में तो लोग कुछ किए नहीं, उनके समय में भी ऐसी घटनाएं होती थी। बहुत आतंकी घटनाएं कांग्रेस के ज़माने में, सपा के सरकार में भी हुआ है, जिसमें मुलायम सिंह भी रक्षा मंत्री थे, या और पहले भी जितने लोग रक्षा मंत्री थे, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने अगर थोड़ा पहले काम कर दिए लोग होते तो आज यह नौबत नहीं आती कि पाकिस्तान का मन बढ़ता और वो लोग चढ़ बढ़ के ऐसी काम करते, ऐसे दुर्दशा करते हैं लोग। कुछ लोग POK की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी पहले तो विचार करना चाहिए कि POK किसकी देन है। जिन्होंने POK को दिया हम सभी को, आज वही उस पर सवाल उठा रहे हैं। चूँकि विश्व दूसरी स्थिति में है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर चुका है कि POK और कश्मीर पर किसी तीसरे की मध्यस्थता को मैं स्वीकार नहीं करता। यह हमारा मामला है और निश्चित रूप से भारत POK पर कोई बात करने वाला नहीं है। आज आने वाले दिनों में, अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं है, हम सभी शुभकामना देते हैं, हम सभी यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि निश्चित रूप से हमारा नेतृत्व का आतंकवाद के प्रति गंभीर है और अपने पड़ोसी के प्रति सिंधु का पानी रोकना, झेलम का पानी रोकना, निश्चित रूप से यह एक कड़े निर्णय को, एक संघर्ष को दिखावा देता है। और निश्चित रूप से हम सब ये आशान्वित हैं कि आज नहीं तो कल POK भारत का अंग होगा और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तानाशाही सरकार, विपक्ष कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही सरकार इस समय बन गई। ऐसा कभी नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि हम सब वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा में जीने वाले लोग हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार के सारी सुविधाओं को पहुंचाने वाले लोग हैं। लोगों को यह पच नहीं रहा है। पहली बार देश में ऐसा हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति, हमारे नेतृत्व के प्रति पूरा देश एक साथ
गांव का किसान हो या मजदूर हो या देश के तमाम राजनीतिक दलों के लोग हों, सभी लोग एक साथ खड़े थे। उनको अपने नेतृत्व पर विश्वास था। निश्चित रूप से पूरे विश्व में मैं कह सकता हूं कि इतना प्रबल प्रशासक और इतना कठोर निर्णय लेने वाला, इतना दृढ़ निश्चय वाला जो नेतृत्व कर रहा है भारत का, निश्चित रूप से पूरे विश्व में कोई ऐसा नेता नहीं। गरीबों के ऊपर भी सरकार FIR करा रही है। गरीबों के ऊपर देखिए, सही नहीं बोलेंगे हम, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हम सही बोल नहीं सकते, हमारे ऊपर FIR कर दिया जाएगा। FIR सही बोलने वालों पर कभी FIR नहीं होता है। पहली बार देश में ऐसा हुआ है, और खास करके उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर तमाम ऐसे मेरे भी पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं, हमारे कार्यकर्ता, कि हमारी नहीं सुनी जा रही है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि गांव का गरीब मजदूर जो अंतिम पायदान पर समाज के खड़ा है, उसके साथ भी आपने यदि कोई छेड़छाड़ किया, उसके साथ आप यदि कोई अपराध करते हैं, तो निश्चित रूप से उस अंतिम व्यक्ति का भी FIR दर्ज होगा। अब भले ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या बहुत बड़े आदमी हो, इसका कोई मतलब नहीं है हमारी सरकार में। अखिलेश जी एक वीडियो देखे हैं नेहा सिंह राठौर का, कह रहे हैं कि FIR ऐसे ही दर्ज कर दिया जाएगा। नेहा सिंह राठौर तो सही बोल रही हैं, लेकिन अखिलेश जी उनका वीडियो स्वयं अपने सामने देखे हैं कि नेहा सिंह राठौर के ऊपर जो FIR दर्ज कर दिया गया आप ही के सरकार में। अखिलेश जी जैसे तुच्छ मानसिकता के लोगों के बारे में हम सब बात नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी वो कुछ किए नहीं, अपने पिता के बल पर शासन में आए। 2027 की सरकार बनने जा रही है सपा की, जब अपना कुछ कर सपा की 2027 की सरकार बनने जा रही है। 2047 विकसित भारत का सपना हम सब ने देखा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 को विकसित भारत बनने का एक सपना देखा है, एक निर्णय लिया है। तो हमारे कार्यक्रम और प्रोग्राम, हमारी नीतियां उसी प्रकार चल रही हैं। 2047 से पहले अभी थे कि आखिर बीजेपी जो पूर्वांचल क्यों हार गई, पूरा पूर्वांचल जो हार गई। देखिए, राजनीति हम सब नहीं हारे हैं। चुनाव हारना जीतना अपने ये सियासी खेल चलता रहेगा। लेकिन 2027 आते आते निश्चित रूप से सनातन पांडे हो या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी आकर के लड़ जाए पूर्वांचल से, तो निश्चित रूप से उनका सफाया होना है। और जो कार्य हम सब कर रहे हैं, मोदी जी और योगी जी ने जो काम किया है आम जनता के लिए, उसके बल पर मैं कह रहा हूँ कि 2027 में जब 2022 हम सब जीत लिए, तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि 2047 तक कोई हमारे सामने टिकने वाला नहीं है। सुखपुरा की घटना याद है आपको, अपहरण कांड तिवारी जी? घटनाएं तमाम याद हैं। तो क्यों उपेंद्र तिवारी पर आरोप लगा रही है सरकार? आप सभी पत्रकार हैं, घटनाएं तमाम याद हैं। अभी शुरू करेंगे हम, तो अभी सुखपुरा छोड़िए, यहाँ नौनहरा की बात करिए, भांवरकोल की बात करिए, गाजीपुर की बात करिए, इन सारी बातों का खुलासा हम सब कर सकते हैं। और यदि किसी के साथ, मैंने बताया ना कि समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ भी, एक गरीब निरीह व्यक्ति है, उसके साथ भी यदि कोई छेड़छाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना हो शक्तिशाली व्यक्ति हो। हम सब इसी में विश्वास करते हैं, आम जनमानस का हित हो, आम जनमानस का विकास हो, इसी उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आगे ऐसे ही आपके समक्ष हम वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।